अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पहला चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का ये हमारा सबक नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड 3 के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और फिर उसके हवाले से कुछ उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिर आगे जाके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात भी आती है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख ली पीरियोडिक टेबल के हवाले से। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सीख ली कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं। और पीरियड और ग्रुप्स के अंदर हमने फ़र्क देख लिया था कि पीरियड किसको कहते हैं और ग्रुप किसको कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो तरतीब है पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, उसको क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। अब पीरियड नंबर 3 को इसने डिस्कस किया हुआ है और पीरियड नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होता है सोडियम से और सोडियम से लेकर आर्गॉन तक ये पीरियड 3 है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, देखें। पीरियड 3 एलिमेंट्स कॉन्सिस्ट ऑफ सोडियम, उसकी अलामत है Na, मैग्नीशियम उसका सिंबल Mg, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन। तो ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं, सोडियम से लेकर आर्गॉन तक। इसके बाद बात कर रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो हैं वो मेटल्स हैं और इनका ताल्लुक एस ब्लॉक से है, जबकि अल्मोनियम से लेके आगे आर्गॉन तक वो पी ब्लॉक के हैं और अल्मोनियम उसमें मेटल है, सिलिकॉन मेटलाइड है, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं और इनका ताल्लुक किससे है? पी ब्लॉक से। देखें, जो सोडियम है, सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, ये दोनों जो हैं इसका ताल्लुक एस ब्लॉक से है, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर कौन सा बनता है? इसका ग्रुप नंबर 1 बनता है और इसका ग्रुप नंबर 2। और हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 उसका ताल्लुक एस ब्लॉक से होता है। इसके बाद ग्रुप नंबर 3 में आ जाता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अल्मीनियम, तो अल्मोनियम आ जाता है। उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है जी फास्फोरस, सल्फ़र और फिर क्लोरीन और लास्ट में आर्गॉन। तो ये ग्रुप नंबर 3 है, इसका ग्रुप नंबर 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और आर्गॉन का ग्रुप नंबर 8। तो ये 6 एलिमेंट जो हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और हमें पता है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं जी? 6 ग्रुप्स होते हैं। तो ये दो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक चूँकि मेटल्स होते हैं तो ये मेटल्स हैं ये दोनों। अल्युमिनियम जो है ये भी मेटल है, सिलिकॉन मेटलाइड है और आगे फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे फिज़िकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स उसको डिस्कस करेंगे हम। पहली बात ये है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देखें फिज़िकल और एटॉमिक की बात की गई है। तो पहले इसने बात की है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं। कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। यानी जो एलिमेंट्स हैं ना उनके एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं या स्टडी करते हैं तो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है। आगे कह रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यानी आपने स्टार्ट किया सोडियम से और सोडियम से आप चले आर्गॉन की तरफ। तो देखें ये आपका लेफ़्ट साइड है और ये राइट है। तो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हुए किसी पीरियड के अंदर, किसी पीरियड के अंदर, और इसी तरह ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक प्रॉपर्टीज शो अ रेगुलर वेरिएशंस। कहता है कि अगर आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करें, लेफ़्ट टू राइट मूव करें और ग्रुप के अंदर आप
टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें एक रेगुलर वेरिएशंस आती हैं, यानी मुस्तकिल एक ख़ास तरतीब से उनके अंदर क्या आता आता जाता है जी, फ़र्क आता जाता है, उसके अंदर चेंजिंग आती जाती है। ठीक है। अब चूंकि ये चेंजिंग या वेरिएशंस एक ख़ास रेगुलर फैशन के अंदर आ रही हैं, तो तब इन प्रॉपर्टीज़ को क्या भी कहा जाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। लफ्ज़ देखें, पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। आपने जैसे एक मोशन देखी होगी, पीरियोडिक मोशन फिज़िक्स के अंदर टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, तो देखिए वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक रेगुलर अंदाज से क्या होता जा रहा है जी, ये रिपीट होता जाता है। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो एटम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से दोबारा आप इधर आए, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से आगे चलना शुरू हो गए, तो यहाँ से आगे जाते हुए प्रॉपर्टीज़ तो चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ से फिर जब स्टार्ट से आगे जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ उस पहले वाले एलिमेंट के साथ क्या कर रही होंगी, मैच कर रही होंगी। तो इस वजह से ख़ास वेरिएशंस आती हैं और ख़ास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं। तो दैट्स वाई दीज प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसको क्या कहा जाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि सर्टन इम्पोर्टेंट periodic and physical properties of period 3 elements have been discussed in this unit। खैर कहता है इस यूनिट के अंदर मुख्तलिफ पीरियोडिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं पीरियड 3 एलिमेंट्स की, वो डिस्कस की गई हैं और की जाएंगी आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस तरह उसकी अरेंजमेंट है, इसको कहा जाता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब चूंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है पीरियड 3 के एलिमेंट्स, तो हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है। कहते हैं कि इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल electrons are successively filled in 3s and 3p orbital of the atoms of the elements। सोडियम से लेके आर्गन तक 3s और 3p क्यों आया हुआ है, क्योंकि आप पीरियड कौन सा पढ़ रहे हैं, पीरियड आप पढ़ रहे हैं थर्ड। तो थर्ड पीरियड जो है वो उसका जो वैलेंस शेल होगा किसी भी एटम का जो थर्ड पीरियड में है, वो कौन सा शेल होगा, वो तीसरा शेल होगा। और ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए और पीरियोडिक टेबल में हमने ये बात सीख ली थी और पढ़ ली थी। ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एलिमेंट्स की दी गई है और कहता है यहाँ जो NE लिखा हुआ है ना, NE से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी, नियॉन की। और नियॉन आपको पता होना चाहिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। तो अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 2p6। ये असल में कन्फिग्रेशन है किसकी, नियॉन की। तो बजाय ये 1s2 2s2 2p6 लिखने के, ये डायरेक्ट आपके सामने क्या लिखेंगे, ऐसे नियॉन को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी आ गई, नियॉन की। और ये नियॉन की कन्फिग्रेशन ये मैंने आपके सामने लिख ली है, 1s2 2s2 2p6। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स थे पीरियड 3 के, वो कौन कौन से हैं, देखिए वो सोडियम है, मैग्नीशियम है और अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। ये पहले दो जो हैं इसका ताल्लुक एस ब्लॉक से और इनका ताल्लुक किससे है, पी ब्लॉक से। ये देखें ये एस ब्लॉक का है और ये एस ब्लॉक का, जी एस ब्लॉक का ये पहला ग्रुप है। ठीक है। इसका ग्रुप नंबर 1 है। एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। तो ये पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप से ही बिलोंग करता है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से। इसी तरह पी ब्लॉक आपको पता है उसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, 6। तो अल्मोनियम का ताल्लुक पहले ग्रुप से है और सिलिकॉन का दूसरे से, इसी तरह थर्ड से ये फास्फोरस, सल्फर का ताल्लुक फोर्थ से, क्लोरीन का ताल्लुक फिफ्थ से और आर्गन जो है वो सिक्स्थ ग्रुप से है। पीरियड सबका तीसरा है। ठीक है। पीरियड सबका तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे
जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो उस सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 लिखा हुआ है साथ, इसी तरह मैग्नीशियम 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें आप करेंगे तो उसने पहले ही आपको बताया हुआ है कि 10 जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए डायरेक्ट हम क्या लिखने जा रहे हैं जी, नियॉन लिखने जा रहे हैं। तो ये नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, 3s1 में, 3s1। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो s के अंदर जा रहा है, तो इसका ताल्लुक s सब शेल से है, s ब्लॉक से है। और ये चूंकि पहला ग्रुप है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 3s1 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखें ये s ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है तो इसके अंदर 3s2 हो गया और s ख़त्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद p ब्लॉक शुरू होता है, तो देख रहे हैं आप कि 3s2 के बाद 3p1, और ये 1 से पता चल रहा है कि ये पहला ग्रुप है p ब्लॉक का। इसी तरह ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। और यहाँ तक आके देखें ये पी ब्लॉक ख़त्म हो जाता है और पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता है, फिल अप हो जाता है। और इस तरह ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख ली किसकी, पीरियड 3 एलिमेंट्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बात आएगी एटॉमिक साइज़ की, तो वो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।